अपने त जानी प्रभु देश से विदेशवा से, हमारा के कहाँ छोड़ी जानी रे गवनवा से। नैहर में बाड़ी सुंदर माई बाप भैया से, ससुरा में बाड़े छोट देवर रे गवनवा से। किया काम दिहे प्रभु माई बाप भैया से, किया काम दिहे छोट देवर रे गवनवा से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें चूड़ी मायके और ससुराल में मैं बताई थी अपने लास्ट वीडियो में कि चूड़ी हमें एक हाथ में ज़्यादा पहननी चाहिए और एक हाथ में 2-4 कम पहननी चाहिए, और मायके और ससुराल ऐसा माना जाता है कि बराबर नहीं रखते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हम इस वीडियो में कि हमें मायके को ऊपर रखनी है कि ससुराल को ऊपर रखनी है, क्योंकि आप लोग के कमेंट भी आ रहे थे दीदी ऊपर किसको रखें। तो किस हाथ में हमें मतलब अधिक चूड़ी पहनी है और किस हाथ में कम चूड़ी पहनी है। और चूड़ी अगर पति के लिए शुभता चाहते हैं, पति की भलाई के लिए, मतलब हमारे सुहाग के लिए, चूड़ी तो ऐसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो अपने सुहाग के रक्षा के लिए किस दिन हमें नई चूड़ियाँ मतलब पहननी चाहिए और किस दिन नहीं पहननी चाहिए, तो इसके लिए मैं आपके साथ 7 नियम थोड़ा सा शेयर करूँ। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि किसको ऊपर रखनी है, मायके को रखनी है या ससुराल को रखनी है। आप लोग पूछ रहे थे दीदी ऊंचा किसको रखना है, मायके को रखें और या कि ससुराल को रखें। तो सही बात है, सच में किसको ऊपर रखा जाए, तो आज थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान रखिएगा। तो सबसे हमारा पहला नियम क्या है कि हमें चूड़ी किस दिन नहीं पहननी चाहिए, वो थोड़ा जान लीजिए। तो रविवार, मंगलवार, शनिवार को भी नया चीज़ लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। और गुरुवार जो है, इसमें भी बहुत सारे लोग गुरुवार के दिन नई चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई सारे राज्य में गुरुवार को ही शुभ माना जाता है। उस दिन ही नई चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब निकालते हैं या खरीदते हैं। तो आप थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपके घर नियम है गुरुवार का तो आप थोड़ा सा उस हिसाब से कीजिएगा, लेकिन शनिवार और रविवार और मंगलवार को भूल कर भी नई चूड़ी आपको नहीं पहननी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अमावस्या के दिन और पितृपक्ष के दौरान कभी भी हमें नई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। पितृपक्ष में तो ऐसे भी नया चीज़ें थोड़ा सा परहेज किया जाता है, नई चीज़ें जल्दी से कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। बिंदी हो, सिंदूर हो, चूड़ी हो और भी कुछ भी हो, साड़ी वगैरह नहीं पहनते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। और अमावस्या के दिन भी आपको नई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि किस दिन हमें चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो चूड़ियाँ पहनने के शुभ दिन कौन कौन से होते हैं वो भी जान लीजिए, मैं उस वीडियो में नहीं बताई थी। तो सोमवार, शुक्रवार और जो है बुधवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, 3 दिन आपको नई चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए। अगर रखी हैं तो इन 3 दिनों में ही आपको नई चूड़ियाँ पहननी चाहिए। देखिए चूड़ियाँ भी बड़े सौभाग्यशाली लोग ही पहनते हैं, जो हम दिन रात बदलते रहते हैं। उसके लिए मैं बता चुकी हूँ कि बदलने का भी नियम क्या है। तो उस प्रकार से आप बदलिएगा, पूरा हाथ को खाली वगैरह करके नहीं बदली जाती है चूड़ियाँ। धागा वगैरह रखिए या कोई पुरानी चूड़ी पहले से उसमें रहने दीजिए, तब आप चूड़ी वगैरह चेंज कीजिए। मैचिंग के चक्कर में गलती मत कीजिएगा।
तो जो कि मैं बता चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में, फिर भी बता दे रही हूँ। तो आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नई चूड़ी पहननी चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि मान लीजिए इमरजेंसी आपको कहीं मतलब एकदम मैचिंग मिला के ही जाना है, मैचिंग चूड़ी पहन के जानी है और उस दिन नई चूड़ी आपको पहनना ही है। मतलब सोच ली है आप कि आज पहनेंगे, वहाँ जाना है, इस साड़ी का तो मैचिंग ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, चूड़ी है लेकिन हम पहन नहीं पा रहे हैं, नई चूड़ी है। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर पहनने का वैसा अगर समय आ जाए तो आप ना भगवान को सबसे पहले छुआ लेते हैं, टच करा लीजिए। पार्वती माता को, शिव जी को, किसी को भी थोड़ा सा उनके सामने रख दीजिए। थोड़ा सा छुआ लेने से ना भेद नहीं लगता है, जो होता है हम भगवान पे ही छोड़ देते हैं। अब जो उसका भलाई बुराई होगा वो भगवान समझेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा भगवान के पास आपको चढ़ा देनी चाहिए। चढ़ा देने से दोष नहीं लगता हमारे ऊपर। तो आप उस प्रकार से चढ़ाकर, मतलब जिस दिन पहनने का दिन नहीं है और इमरजेंसी आपको पहनना पड़ जाए तो आप इस प्रकार से कर सकती हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम है कि हमें रात में, सुबह में, ये ना कि सो के उठ के चूड़ी पहनने लगे। ऐसा ना हो कि रात में बैठ के हम नई चूड़ी लगे पहनने, तो इस प्रकार से मत पहनिए। सारे काम धंधे कर लीजिए। दोपहर में ना शुभ साहित्य होता है चूड़ी पहनने का, तो आपको दोपहर में चूड़ी पहननी चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत शुभ होता है। तो आप दोपहर में कभी भी चूड़ी बदलिए तो दोपहर में पहनिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम है कि पुरानी चूड़ी आप कभी भी पहन सकते हैं, उसके लिए कोई भेद नहीं है। जितने नियम बने हैं और दोष लगते हैं नई चूड़ी के लिए ही। तो पुरानी चूड़ी आप किसी भी दिन बदल सकते हैं, पहन सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहें तब पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब अशुभ चीज़ों में नई चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं, या अमावस्या तिथि वगैरह पर थोड़ा सा परहेज करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम क्या है, थोड़ा सा बता देती हूँ। आप लोग के सवाल आए थे कि दीदी शाखा पोला के ऊपर भी एक वीडियो बनाइएगा कि शाखा अगर टूट जाता है तो हम क्या करें। देखिए, शाखा जो है ना बड़ा शुद्ध चीज़ है। वो बंगाल में पहना जाता है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर जो बंगाली लोग हैं पहनते हैं। बड़े शादी होते ही वो शाखा पोला वो मतलब हाथ में डाल लेते हैं, और आप चाहे तो आप भी पहन सकते हैं। बहुत शुद्ध माना जाता है। और शंख का बनता है शाखा जो होता है, और साथ में एक लाल सी मतलब चूड़ी आती है पोला, तो लोग शौक से पहनते हैं उसको, और उस सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है शाखा पोला। तो आप लोग पूछते हैं कि दीदी अगर शाखा पोला हमारा क्या नियम है। तो देखिए, शाखा पोला का नियम है ना कि आपका अगर आप जब सिंदूर लगाती हैं तो शाखा में भी ना सिंदूर लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग चूड़ी के ऊपर भी जब मांग में लगा लेते हैं तो उस हाथ को ना मतलब चूड़ी में भी ऐसे ऐसे करके लगा देते हैं, लेकिन शाखा में ना पक्का लगाइएगा। जब मांग में सिंदूर भर लीजिएगा तो हाथ में तो लगा ही रहता है, उंगली में, तो आप इसमें भी थोड़ा सा टीका वगैरह कर दीजिएगा। बड़ा शुभ माना जाता है शाखा में भी सिंदूर लगाना, उसके ऊपर भी पहना देना। तो आप ज़रूर पहना दीजिएगा। फिर अगली बात क्या है कि आप लोग बोलते हैं अगर टूट जाए शाखा तो क्या करें। तो बड़ा नाजुक होता है, सही बात है, टूट जाता है। इतना मतलब आप कितना भी बचा के रहिए, कहीं ना कहीं वो टूट ही जाता है। तो अगर आप चाहें तो उसको अपने सिंदूरा में उसको टूटे हुए पार्ट्स को ना रख दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और अपने सिंदूरा में आप लोग 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का ज़रूर डाल के रखिएगा, क्योंकि मतलब शुभ माना जाता है। उसमें मुद्रा रखना ना बड़ा सही होता है। कभी भी देखिए, मैं अपने वीडियो में नहीं बताई हूँ, ध्यान से निकल गया था, लेकिन आज चूड़ी वाले में ही बता दे रही हूँ कि सिंदूरा में कभी भी 2-4 रुपये ना सिक्का उसमें डाल के रखिएगा, जो कि शुभ होता है। और शाखा अगर टूट जाता है तो इधर उधर नहीं फेंकते हैं, सिंदूरा के अंदर ही डालकर उसको मतलब बंद कर दीजिएगा। शाखा को ना टूटना भी नहीं बोलते हैं, वो भी शुभ नहीं होता, उसको बढ़ना बोलते हैं। शाखा बढ़ गया है तो टूटना, मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता दी, तो आप भी टूटना मत बोलिएगा, बढ़ गया है। सिंदूर का डिब्बी भी अगर खाली हो जाता है ना तो उसको नहीं बोलते कि खाली हो गया, बढ़ गया है, ऐसे बोला जाता है कि बढ़ गया है। तो आप आगे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा छठा नियम, जो कि शाखा पोला का भी जो डाउट था मैं आपको क्लियर कर दी। सातवां नियम जो आप लोग का बहुत बड़ा सवाल है कि मायके को ऊपर रखे या ससुराल को ऊपर रखे, तो सातवां नियम चलिए जान लेते हैं कि बाएं हाथ में ना कभी भी हमें ज़्यादा चूड़ी पहननी चाहिए, मतलब अधिक चूड़ी पहननी चाहिए, और जो दाहिना हाथ है उसमें थोड़ा सा कम पहननी चाहिए। मतलब सम संख्या में भी उसमें पहन सकते हैं, लेकिन बाएं हाथ में विषम संख्या में चूड़ी पहननी चाहिए।
थोड़ा सा आपको ना ध्यान रखनी चाहिए कि 2-4 चूड़ी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए दाहिने के तुलना में बाएं में ज़्यादा रखिए। और बाएं हाथ को ही ससुराल बना लीजिए, क्योंकि शादी के बाद अब ससुराल की बढ़ोतरी से ही तो, ऐसे तो मायके की भी भगवान करे दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो, लेकिन शादी के बाद एक लड़की के लिए ससुराल ही सब कुछ हो जाता है। तो ससुराल को ही हर लड़कियों को थोड़ा सा ऊंचा रखनी चाहिए। आप लोग पूछ रहे थे दीदी ऊंचा किसको रखें, तो ऐसे तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि शादी के बाद तो ससुराल को ही ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि वहीं अब हमारा जीवन जो है निकलने वाला है बाकी का जीवन। तो ससुराल ही अगर सुखी संपन्न रहेगा तभी तो हमारा भी लाइफ और भी सही रहेगा और सुखी और संपन्न मतलब बीत सकता है आगे की लाइफ। और मायके भी भगवान की मर्जी हो, भगवान करे कि वो लोग भी जहाँ कहीं भी रहें सुखी संपन्न रहें, लेकिन आपको बाएं हाथ को ही ससुराल बनानी चाहिए और दाहिने को मायके, क्योंकि शादी के बाद हमारे पाँव पूज जो होते हैं वो ससुराल वाले ही हो जाते हैं और मायके वाले ही उनका पाँव पूजते हैं। तो वही पाँव पूज होते हैं, तो उन्हीं को थोड़ा सा ऊंचा रख लीजिए, तो कोई हर्ज नहीं है। ऐसे थोड़ा सा ये नियम है तो जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दी। तो पाँव पूज वाले को ही ऊंचा रख दीजिए और मायके को ही नीचा रख देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसी में कम पहनिए और बाएं हाथ में ज़्यादा पहनिए। तो ये हो गया हमारा 7वां नियम। तो यही हमारे कुल 7 नियम थे चूड़ियों को लेकर, शाखा पोला को लेकर, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।